दोस्तों बात करने वाले हैं हेडसन एग्रो प्रोडक्ट स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो HAP के नाम से स्टॉक को जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हेडसन के नाम से ये स्टॉक है। देखा जाए तो FMCG सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो स्टॉक के बारे में ना दो ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर वो दो चीजें आप बारीकी से समझ जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेके 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र इस 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो में कर डाली। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है जानना, एक कि उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए है और दूसरा उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या है। यहां पे मैं दोनों चीजों को थोड़ी सी बारीकी से समझाता हूं। आप अगर आंकड़े समझ के ये सोचते हो होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक आंकड़े हैं, तो आंकड़े नहीं है, वो बहुत कुछ चीजें बयां करते हैं। अगर मान लो पिछले 5 साल के रिटर्न देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है भाई उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है या भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में कितना गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम वो स्टॉक आपको कितना रिटर्न दे सकता है। मतलब एक आइडिया, एक पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक पैटर्न मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर वहां पे खास तौर पे होल्डिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, मैं बेसिकली उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होती है। अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% के आसपास है तो वो स्टॉक मल्टीबैगर भी बन सकता है और लॉन्ग टर्म तक आपको भर भर के रिटर्न भी दे सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग जल्दी जल्दी डाउन जाएगी। वहां पे जो रिटर्न है वो काफी कम हो जाते हैं और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, साथ में एक पॉइंट ऐसा होता है जो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं, वो होता है FII की होल्डिंग। किसी भी स्टॉक में FII की होल्डिंग जितनी कम रहेगी वो स्टॉक उतना ही रिलायबल रहेगा। जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज्यादा रहेगी वहां फ्लक्चुएशंस और गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपने देखा होगा कि किस कदर FII ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े लेवल पे बिकवाली की। तो FII एक तरह से पब्लिक इन्वेस्टर्स की तरह पैनिक रहती है, वो कब बिकवाली करते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि FII का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है वहां गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं भाई प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, FII की होल्डिंग कम से कम देखो। इस स्टॉक के अगर पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे बताऊं तो भाई रिटर्न तो इतने ज्यादा खास है नहीं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सिर्फ 4 और 5 साल में ही स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए, उसके अलावा यहाँ पे कोई अच्छे रिटर्न नहीं है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 128% का रिटर्न दिया है, 4 साल में स्टॉक ने 38, 38.5% का रिटर्न दिया है, 3 साल में स्टॉक में 19.5% के करीब गिरावट हुई है, 2 साल में 8.5% का रिटर्न है, 1 साल में स्टॉक ने 14% की यहाँ पे गिरावट दर्ज की है, 9 महीने में स्टॉक में 1.5% से ज्यादा गिरावट हुई है, 6 महीने में स्टॉक में 11.5% से ज्यादा गिरावट हुई है। ठीक है, 9 महीने सॉरी 1.5% के करीब गिरावट हुई है और 3 महीने में स्टॉक ने 12.25% की गिरावट है। लगातार यहाँ पे गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 37% है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे धीरे धीरे FII अपनी होल्डिंग